उन 14 सहस्त्र निश्चरों का वध कर डाले और अंत में खरदूषण भी मारा गया। सारी सेना त्राहिमाम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। शूर्पणखा देखती रह गई। धुआं केरी खरदूषण देखा, जाय शूर्पणखा रावण फेरा। धुआं केरी खरदूषण देखा, शूर्पणखा खरदूषण का वध देख करके अपने भाई रावण के पास पहुंच गई। तुम्हारी ये दशा किसने किया? क्या वो मुझे नहीं जानता या मेरे बल विक्रम को नहीं जानता जिसने तुझको तेरा ऐसा हाल किया? भगनी तू सच सच बतला, किसने तेरा ये हाल किया? मैं दावा हुआ कौन जालिम जिसने तुझको पामाल किया? लेकिन भारी अफसोस मुझे दे एक बात तू बतला कर, रहता है वहां पर खरदूषण, क्या नहीं कहीं उससे जाकर? जिसने 14,000 चतुरंगिनी सेना को अकेले संहार किया हो वह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। 14,000 निश्चर दल का जब इकले ने संहार किया तो सिद्ध यही अब होता है, नारायण ने अवतार लिया। मैं दोनों हाथों में मोदक, मुझको अब यही करना है, भगनी का बदला लेने को, उनकी नारी को हरना है। क्या दाव किसी सुर नहीं है, क्या सख्त किसी बलधारी की जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे, क्या ताकत अत्याचारी की? अरे बहन तू अभी महल में जा आराम कर, मैं मामा मारिस के पास चलता हूँ। खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्ह को मारे बिनु भगवंता। रावण ने विचार किया कि मेरे समान खरदूषण है, अगर किसी अकेले पुरुष ने उनका संहार कर दिया तब तो सिद्ध होता है कि नारायण ने ही अवतार ले लिया है। तो विचार करता है कि तामस भजन देह नहीं होई, आन भांति दर्शन नहीं होई। इस मेरे तामसी शरीर से भगवान के भजन नहीं हो सकते, इसलिए मैं अब सीता का हरण करूंगा। या तो अगर नारायण होंगे तो उनके हाथों मर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त करूंगा, अगर वे साधारण पुरुष होंगे तो उनकी पत्नी को अपनी प्रधान पटरानी बनाऊंगा। ऐसा विचार करके रावण अपने मामा मारीच के पास गया। चला अकेल यान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। ब्रह्म मुहूर्त में रावण मारीच के पास पहुंच गया। लंकापति रावण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो भांजे। तो बालक राजा दशरथ के पंचवटी में आए हैं, अत्यंत उपद्रव करते हैं, अपने बल पर इतराए हैं। बहन शूर्पणखा गई उधर, उसको नकदी कर डाले हैं। जब फौज गई खरदूषण की, उसको समेत हथ डाले हैं। माया का मिर्गा तू बन जा, ऐ मामा, माया का मिर्गा तू बन जा। मैंने यह युक्ति निकाली है, मैं हरण करूंगा सीता का, उसके संग में वह नारी है। सुना होता तो तुम चतुर हो, चाहत हम समझाए। नारायण की भवनपति, धरम मनुज तर आए। गुरु द्विज देवर सोइया, पैग परोसी
इस तरह से मारीच को रावण ने भय दिखाया, जिससे मारीच अत्यंत दुखित हुआ। दोनों तरफ जब मरने के लिए जान गया तो मारीच विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? इसके विरोध से तो मेरा कल्याण नहीं चलेगा। पंडित गण ने कहते हैं कि नौजवानों से बैर करना अच्छा नहीं होता है। हथियार बंद से, छल कपट से, भेदिया से, दुष्ट लोगों से बैर करने से कल्याण नहीं चलता है। इसलिए मैं इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? चल करके श्री रामचंद्र जी के हाथों से मर करके अपने जीवन को सफल करूं। मैं चाहता हूं सराय रघुनाथ की जाऊं मारीच ने जाना जब मुझको हरि भांति से मुझको मरना है, तब जाके मरूं प्रभु के हाथों से, मरना भव सागर तरना है। मारीच ने जाना कि सब प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब वह मृग बनकर के कुटिया के आसपास चला है। सोने का मृग बनी के निश्चरी कुटिया के पास चला आया। जब दृष्टि पड़ी सीता की सुनो, संशय मन में भरमाया। आप स्वयं विचार करें, क्या आपने कभी सोने का मृग देखा है? मृग मांस और हड्डियों का बना हुआ होता है, सोने का कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु वह माया का मृग था, सारा शरीर उसका सोने का था, तो मायावी मृग बनकर के कुटिया के आसपास घूमने लगा है। विधिना ने जो लिख रखा हो वो हो करके ही रहता है, इसलिए बना मारीच कपटी, मृग आश्रम बीच में आया है। जिस कारण इस पृथ्वी पे सुनो श्री नारायण का अवतार हुआ, इस मृग के कारण अय भक्तों यह निश्चित सब संवाद हुआ। सोने के मृग को देखकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, प्रभु के चरणों में शीश झुका करके बोली, तब श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कालों को जानकर अपने धनुष पर एक कठोर बाण चढ़ाया, परंतु वह सोने का मृगा भगवान को बहकाते हुए दूर जंगल की ओर ले चल पड़ा। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, भाई राम सरासन साजी।
कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रकट कहो छुपाई। प्रभु श्री राम मृग के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं और वह मृग प्रभु को बहुत दूर आश्रम से ले जाने लगा। कभी प्रकट हो जाता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही वृद्धि प्रभु ही गए उलई दूरी। इस प्रकार से बहुत दूर ले गए मृगा को। भगवान पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। तब तक कि राम कठिन सर मारा, भगवान ने एक कठोर बाण चला दिया और वह स्वर्ण का मृगा हाय लक्ष्मण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब हाय लक्ष्मण की आवाज उस कपटी मारीच ने लगाया तो उसने उस आवाज को प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवाजों में लगाया था ताकि सीता जी भ्रमित हो जाएं। वही हुआ। हाय लक्ष्मण का शब्द सुनकर सीता जी व्याकुल हो गई। बहुत अच्छे। भाई की सहायता करने को लक्ष्मण करता दे तुम्हारा। जिनके होते ही वक्र दृष्टि तत्काल प्रलय हो जाती है। उनको कौन मात यह नहीं समझ में आती है। माता मैं प्रभु का सेवक हूँ, स्वामी की वचन न टालूंगा। छोड़ूंगा इकला तुम्हें नहीं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कपट तुम्हारा है लक्ष्मण, बदेई जान रही सबन। बन को जो तुम संग आए हो, तुम्हें और तुम्हारा मतलब है।
अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ, कुटिया के भीतर तुम रहना। अच्छा माता मैं जाता हूँ, कुटिया के भीतर तुम रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। वृक्ष और पक्षियों मैंने माता की आज्ञा पाली है माँ। बन उपवन बन देवी करना, बन देवी की रखवाली है। बन दिसी सौंपी चले सभी काहू, चले जहां रावण ससिराहू। रुपए हमारे साथी और दिशाओं को सौंप कर सीता जी को बनवासी जी के लिए सीता जी के पास चादर प्रदान किया है। रेखा आप खींचकर रामलीला के लक्ष्मण स्तंभ जी रहे हैं। राम जी के पास आपके माध्यम से रामलीला वही चलती रेखा रही है और आपके माध्यम से लक्ष्मण भी हम रेखा लोग के का नाम इस से संगत पर आना हुआ है। वेद शास्त्रों में भगवान रामचंद्र जी प्रचलित हुई। सर्व इधर सीता जी आश्रम में अकेली हो गई। तब रावण ने अवसर जानकर एक भिक्षुक अर्थात साधु का रूप धारण करके कुटिया के पास आने के लिए तैयार हुआ। हेलो, हाँ, अभी इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार भाई साहब श्री शेष बहादुर सिंह की धर्मपत्नी जी जो कि सरजूपट्टी की निवासी हैं, और 21 रुपए का योगदान दशवंत कुमार सरोज की माता जी, और 21 रुपए का योगदान भाई साहब श्री सुजीत कुमार सिंह जो कि सरजूपट्टी के निवासी हैं। अतः इन सबको हमारी बाल दान कमेटी की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। अभी अभी रामलीला मंडल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र बहादुर सिंह आपकी तरफ से 101 रुपए हमारे लिए और 101 रुपए हमारे साथी ढोलक पर संगत कर रहे महेंद्र बनवासी जी के लिए चादर प्रदान किया है। आप रामलीला के स्तंभ रहे हैं, आपके माध्यम से रामलीला चलती रही है और आपके माध्यम से भी हम लोगों का यहाँ इस संगमंच पर आना हुआ है। भगवान रामचंद्र जी सर्वत्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। जय श्री राम। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन में गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त